ये हमारे पास पेपर है 348 जीएम जीव विज्ञान का है, जो 29 फरवरी को हुआ था। आपको दिखाई दे रहा होगा भ्रूणपोष की कोशिकाएं जो होती हैं त्रिगुणित होती हैं। और मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। हमने आप सब लोगों से कहा था कि टॉपर बैच क्लास 12th ये वाला देखने को बोला था, और हर वीडियो में मैंने बोला था। इसमें आप जाएंगे, तुमको जाना होगा यहाँ पर सेकंड वाले में जाना। डाउनलोड कहाँ से करूँ? Zupi.com से। मैंने की यानी मधुमक्खी और जो देखो यहाँ पर हमने जो टॉप 120 वाली वीडियो जो कराई थी उसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये ड्रोन नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं, है नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है मक्खियों में लिंग निर्धारण, जो मादा मक्खी है उसमें 32 होंगे और जो नर मधुमक्खी है ये जो दिखाई दे रही है इसमें कितने हैं? 16। ठीक है, मक्खी बनती है, ये भी ध्यान रखना। काइकोश का या फिर इसे देखो ध्यान से। यहाँ पर मैंने टॉप 120 वाली वीडियो में टॉप बेस्ट क्लास 12th में बताया था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। लास्ट में हमारा क्या आएगा? लास्ट में हमारा आएगा भ्रूणपोष। क्या आएगा? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। ठीक है ना? तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ये भी मैंने 120 वाली वीडियो में बताया था। जरूर देख सकते हैं। ये वाला देखो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। लगेंगे कि यहाँ डाल देना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल मॉडल पेपर सेकंड 2023 में भी आने की जिसकी संभावना होगी उनको मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में उनके आंसर आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि ये है कि आप वहां से उसे याद कर सके और उसके साथ साथ आप होता है। ठीक है, कौन सा अनुवांशिक विकास? देखो आप लोगों को मैं हिंट भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस को करने में किस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। तो विषाणु को हम वायरस बोलते हैं और वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते, इन दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, ये है जन्मजात उपापचय त्रुटि है। तो आपको बता दें हीमोफीलिया वर्णाता एक्स संलग्न बीमारी है, अरक्तता खून की कमी होती है, तो फेनाइलकीटोन्यूरिया यही बचा जो कि जन्मजात उपापचय त्रुटि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक है, हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। टेस्ट को आप एक दो बार तो फाइलेरिया रोग का क्या आ जाएगा? बूचेरेरिया मेलाई या बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी। ठीक है, अगला है हैजा। डीएनए आरएनए में अंतर तो आप लोग कर ही दोगे। किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जो कि हमारे ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 3 दिन पहले की वीडियो है ये। इंडो बर्मा 3 दिन पहले हॉटस्पॉट कराया है मैंने, चेक करके देख लीजिएगा सभी लोग। हमारे क्या होंगे? मतलब पीत पिंड का क्या कार्य? मानव वृषण और सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? ठीक है, और यहाँ पर देखो। ठीक है, अंड जनन द्वारा पहला पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर देखो, एक दिन पहले बना है सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजनन कोशिकाओं व शुक्राणु का पोषण करती हैं। तो शुक्राणु को पोषण देने का काम, शुक्रजनन का को पोषण देने का काम हमारी सर्टोली कोशिका का होता है, जो कि वृषण के अंदर पाई जाती है। सिर्फ एक दिन पहले देखो वीडियो आई है ये। और ये वाला प्रश्न भी देख लो, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? ठीक है, आपको इसको भी दिखाता हूँ। ये एग्जाम से 3 दिन पहले वीडियो डाली थी मैंने। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है हर पेपर में, वेरी शॉर्ट में या फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। आणविक कैंचिया या चाकू किसे कहते हैं? कार्य बताओ। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, निर्बंधन अंत है न्यूक्लियस एंजाइम, कई सारे नाम है। डीएनए का रासायनिक चाकू, डीएनए की रासायनिक कैंची, डीएनए का आणविक चाकू। देख रहे हो कितना बार पूछा गया है ये वाला। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लघुत्तरी का पहला है डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। और यहाँ पर भी देखो, मेरी सीट में भी आपको मिल जाएगा डीएनए के 4 में पाया हुआ 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। है सीट में या नहीं? पहला ही प्रश्न दिखाई देगा।
खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न दिख रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो आपकी सीट के अंदर ये वाला दिखाई दे जाएगा, तो मैं खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी कीजिए, है या नहीं, दिखाई देगी आप लोगों को। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत क्या हैं? आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक करके देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन करने के लिए डाले थे। आणविक जीव विज्ञान वाला आज सुबह ही पेपर से पहले मैंने डाला था, चेक करके देख लेना, तुम्हें दिखाई दे जाएगा। मच्छर से होने वाले रोग का नाम लिखिए, रोकथाम बताइए, तो आपको दिखाता हूँ ये भी। ये देखो, मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है, ठीक है। रोकथाम बता देंगे, मच्छर के लार्वा को नष्ट करना चाहिए, ऑल आउट, फास्ट कार्ड, ओडोमोस का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी की सभी चीज़ें लिखी हुई है, तो मच्छर का लिख दोगे। अगले नंबर पर था ये वाला, जैव सूचना विज्ञान क्या है? ये भी आप लोगों को सीट में दिखाई दे जाएगा, चेक करते हैं। देखो ये सीट के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, जैव सूचना विज्ञान पूरा का पूरा मैंने पढ़ा रखा था, चेक कर लेना। वंशागति के आणविक आधार में तुम्हें दिखाई दे जाएगा ये वाला। अगले नंबर पर है ये वाला, परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जंतु का मतलब है यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है, और जो कीट होते हैं ये हमारे जंतु की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर कीट परागण के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। ये है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको सीट में, और ये आप लोगों को पहली सीट में दिखाई दे जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहली सीट में नजर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास का वर्णन, और ये देखिए ये रहा चित्र, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहली सीट में बढ़ा दिया आप लोगों को। फिर अगला आता है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता हूँ मैं, सीट के अंदर ही मिल जाएगा तुम्हें अपूर्ण प्रभाविता, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया अपूर्ण प्रभाविता? देखो पहला ही प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता, ये रहा। आप जेनेटिक्स वाली सीट को चेक करके देख लीजिएगा, तुम्हें ये दिखाई दे जाएगा। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसको भी मैं दिखाता हूँ लाइव अभी, चेक करके देखो। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाली सीट में आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। प्रॉपर मैं पढ़ा चुका हूँ, इसे प्रॉपर पढ़ाया है। हाँ ये वाली बात मैं मानूंगा कि हार्डी बीनवर्ग सिद्धांत वाला जो है ये मेरी सीट के अंदर नहीं है, इस बात को मैं मानूंगा। लेकिन जो बच्चा पूरी साल पढ़ा था उसको हार्डी बीनवर्ग सिद्धांत दिखाई दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स में कराया था। अगला है आपका, विपुंसन की व्याख्या करो। किसकी करनी है? विपुंसन की। तो आपको बता दें ये विपुंसन आपको मिल जाएगा, इसी में सीट में मिल जाएगा, हमारी सीट में मिल जाएगा, चेक कर लेना। विपुंसन दिखाता हूँ अभी मैं, कहाँ गया विपुंसन? ये रहा, देखो सामने। ये विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक है, पूरा विपुंसन नहीं, तुम्हारे सीट में मिल जाएगा। पहली सीट का ये आंसर है, ये है सहलग्नता। इसको मैं क्लास में नोट्स में सहलग्नता पढ़ा चुका हूँ जेनेटिक्स में, ठीक है। और दूसरे नंबर स्त्री का अंडाशय है, तो स्त्री का अंडाशय तो आप लोग बनाना जानते ही होंगे। आगे देखो, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का वर्णन कीजिए। बायोगैस दिखाता, ये देखो, क्या सूक्ष्म जीव का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार? तो ये देखो, ये रहा बायोगैस, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मेथेनोजन जीवाणु मीथेन का उत्पादन, खाना बनाने, इस पूरा का पूरा मैंने बायोगैस का आप लोगों को कराया था ये वाला। डीएनए फिंगरप्रिंट क्लास में सॉल्व करवाया। डीएनए फिंगरप्रिंट मैंने वंशागति के आणविक आधार में। आदिमानव तो मैंने पढ़ा रखा है। सहोपकारिता क्या है, उदाहरण से तो बताइए, दिखाता हूं मैं सहोपकारिता। देखो ये रहा आपका सहोपकारिता या परस्परता, दो जातियों के बीच पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है उसे ही सहोपकारिता कहते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथिका में राइजोम जीवाणु का पाया जाना। दिल पर हाथ रख के बताओगे ये वाला कितनी बार नहीं मैंने आप लोगों को बताया, लेग्यूमिनोसी राइजोबियम जीवाणु वाला, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये वाला, और सभी सीट के अंदर मौजूद हैं ये वाले। अब देखो लास्ट के 5 नंबर के रासायनिक उर्वरक, ठीक है, और मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दिखाता हूं दोनों को आपको, पहले इन दोनों में से एक करना है, तो ये वाला दिखाता हूं, चेक करना। ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, और जैव प्रौद्योगिकी से होने वाले ये सभी फायदे हैं,
सभी योगदान है यहाँ पर 10 पॉइंट कराए थे। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ एक ही मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराया था और वो पूरा का पूरा फंस गया, देख लीजिएगा। अगला है इन दोनों में से एक करना था, चाहे मानव जीनोम की प्रमुख विशेषता करो, जो मैंने नोट्स में करा चुका हूँ क्लास में, और विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन, ये भी दिखाता हूँ आपके सामने। देखो ये रहा परख नली शिशु, GIFT, ICSI, AI, तो ये सभी सहायक जन प्रौद्योगिकी होती हैं। ये भी आपको सेकंड मानव जन स्वास्थ्य वाली भी वीडियो में और आपको नोट्स में मैं करा चुका हूँ। ये लास्ट वाला था मेंडलीय विकार का वर्णन कीजिए, तो पायतंत्र की परिभाषा, इसके जैविक अजैविक घटकों का सचित्र वर्णन, इसको भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इस वाली सीट में मिलेगा, इसको भी दिखाता हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि हर एक चीज़ मैं आप लोगों को करा चुका था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर पेपर बढ़िया नहीं आया। अरे सिंपल सी बात है, जब आपको याद होंगी चीज़ें तो पेपर बढ़िया होगा, जब चीज़ें याद नहीं होंगी तो कितना भी बढ़िया आ जाए फिर नहीं होने वाला आप पर। देखो ये पारितंत्र वाला है ना, देखो ये रहा पारितंत्र की परिभाषा, देखो ये रही। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटक है ना, इसमें पूछा गया है ना, ये रहा जैविक तथा अजैविक घटक। यहाँ पर देखो जैविक घटक दिखाई दे रहा होगा, स्वयंपोषी घटक, परपोषी घटक, ठीक है, और ये रहा अपघटक, ठीक है। लास्ट में अजैविक घटक है। अजैविक घटक के ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, लास्ट क्लास में मैंने कराए थे ये वाले। मतलब विभाजित होता है। देख लो पेपर से 2 दिन पहले ये वाला चित्र मैं आपको कराया चुका था, दिख रहा है सामने। ये यहाँ पर जायगोट दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर 2 कोशिकाएं, यहाँ पर फिर 4 कोशिकाएं। ये पेपर से 2 दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो ये पेपर में 3 नंबर का आया था। और लास्ट में ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास परिपक्व भ्रूण का विकास हो जाता है। ये देखिए रासायनिक उर्वरक कीटनाशक वाला उपयोग हुए पेपर से 2 दिन पहले ही। जैविक खाद वाला मैंने करा रखा है, उर्वरक वाला जो है। ये देखो मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर देखो सर आप पढ़ाओ, इसको इग्नोर मारो। ये दिख रहा है नहीं, चलो ये मैं पूरा करा चुका हूँ कि जैव प्रौद्योगिकी का योगदान। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है वो देख लीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। के ऊपर ये कह देते कि ये नहीं कराया जा रहा या वो नहीं कराया जा रहा। भाई साहब जो पढ़ाता है ना उसको पता हो रहा है कि वो कैसे पढ़ाता है। 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2023 में रेट उठा के देख लो, 94 नंबर, 92 नंबर, 90 नंबर बहुत बच्चों के आए हैं। तो उस पर पावन तकनीक का उपयोग करना है, जैसे थैलेसीमिया, ठीक है, या फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आ जाते हैं। ये वाला थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, फोटो थोड़ा क्लिक ठीक से नहीं हो पाया है, नजरों के सामने से निकल के जाए। ये देखा पेपर में अगर ये पारितंत्र की परिभाषा, जैविक अजैविक घटक का सचित्र वर्णन, तो एवं सर ने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, देखो ये पेपर में आ गया, ठीक है। चलो और देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आगे देखो लास्ट की यूनिट रह गई है, लास्ट की यूनिट रह गई है आपके 2-3 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। 2 दिन पहले पेपर से 2 दिन पहले की बात है ये। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना, क्योंकि मैं मानता हूं कि क्लास हमारी काफी लंबी हो गई है, 1 घंटे 17 मिनट हो चुके हैं, लेकिन पेपर से पहले में थोड़ी हमें मेहनत करनी जरूर पड़ेगी। यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि हर एक प्रश्न आपकी नजरों के सामने से निकल के जाए, जिससे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये महसूस हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो एवं सर ने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, और ये 2 दिन पहले पढ़ाया था, पेपर में आ गया। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों के नाम बताओ। और देखो ये रहा पारितंत्र, बता दें कि दिख रहा होगा आपके सामने, ये खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन है ना। देखो पेपर से 1 दिन पहले खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी पूरा जीवाणु और कवक है, ठीक है ना। 1 दिन पहले खाद्य श्रृंखला पढ़ाई थी। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखिए जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। बीटी कपास को पढ़ा चुका और ये पेपर से 1 दिन पहले, और ये कीटनाशक की तरह ध्यान से देखिएगा, 1 दिन पहले पेपर से। पढ़ लेना इसको। जैव उर्वरक मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैव उर्वरक जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, वीडियो को रोककर पढ़ लेना इसको जल्दी से, ठीक है। ये देखो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन, सूक्ष्म जीवों ये देखो ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता पेपर से 1 दिन पहले। किस प्रकार से, तो इसमें क्या बोलेंगे, हाँ बायोगैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो
बायोगैस को मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोगैस को पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से। जल्दी इसकी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ मैं जो चैप्टर चल रहा है उसके हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कराने वाला रहेंगे 3 पौधों व जंतुओं में ये देख लो, पीढ़ी की संतान में अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी। पूर्णतः प्रभावी नहीं होता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है या नहीं होता, दिख रहा है नहीं दिख रहा होता है, इसी को हम अपूर्ण। तो देखो आप सब लोगों से बोला था कि बायोलॉजी की गुट्टी ये वाली मैंने बताई रखी थी कि इसमें मिलेंगे सारे क्वेश्चन था। एक हमारे जाता है क्या बोलते हैं विपुंसन। ये देखो फायदा क्या है विपुंसन वाला दिखाई दे रहा होगा। वर्तिकाग्र है, इसके वर्तिकाग्र अब देखो 9 दिन पहले डाला है। अपना विपुंसन से क्या तात्पर्य है, मतलब जिस पौधे के 5 मतलब 9 दिन पहले ही पढ़ा रखा है मैंने। हम लेकर आएंगे और लेके आने के बाद इसके वर्तिकाग्र के ऊपर याद कर देंगे, ठीक है। देखो डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। और देखो जोड़ता है। तो देखो डीएनए खंड हमारे पास मान लीजिए 2 डीएनए खंड है, अगर हमें वो दोनों जोड़ने 2 महीने पहले डाल रखी है ये वाली। एंजाइम का उपयोग करना होगा, जबकि डीएनए को तोड़ने का कार्य प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का होता है। तो अगर मुझे डीएनए को तोड़ना होगा तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसी को प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम भी बोल दिया जाता है। और जिस को अन्य नाम पता क्या इसका, इसको डीएनए की आणविक कैंची, डीएनए का चाकू भी इसको बोला जाता है। तो डीएनए को तोड़ेगा कीजिए। इसमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा मानव वृषण में सर्टुली कोशिकाओं का क्या कार्य है, ठीक है। मैं पुरुष हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा सर्टुली कोशिका। सारे के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं, ये तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। का निर्माण कहाँ होता है, देखो को सर्टुली कोशिका कहा जाता है। और सर्टुली कोशिका का काम होता है शुक्रजन नलिकाओं को 7 दिन पहले वीडियो डाली है देना, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारी आगे देखो ये दिखाई दे रहा होगा फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम है ना। देखो आगे ये 3 दिन पहले वीडियो डाली है मैंने, 3 दिन पहले होगा श्लीपद। श्लीपद को हाथी पांव, अब वो जिसने देखी होगी हाथी पांव को फाइलेरियसिस बोलते हैं, उसको फायदा मिलेगा। फाइलेरियसिस को एलिफेंटियसिस बोला जाता है। क्या है देख पा रहे होंगे, 4 नामों से पूछा जा रहा है। 2019 में अलग नाम आ गया, 2020 में अलग नाम आ गया, 2022 में अलग नाम आ गया, 2024 में अलग नाम आ गया। अगर मान लो कोई टीचर एक ही नाम बता दे, मान लो मैंने तुमको बता दिया हाथी पांव बता दिया, श्लीपद नहीं बताया, तुमको लगेगा पता नहीं कौन सी बीमारी है, कुछ नया लगेगा तुम्हें। इसलिए मैं चारों बातें आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा पेपर में प्रॉब्लम में आए। एक बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। आओ फील पाओ, एक नाम और मिल गया। देखो 4 के अलावा फील पाओ और मिल गया, एक और मिल गया तुम्हें नाम दिखाई दे रहा है रोग बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। याद कर लेना, पेपर में आता है कभी कभी 1 नंबर में कि बताओ फील पाओ के फील पाओ जो होता है वो फाइलेरियसिस का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी तथा बूचेरेरिया मेलाई नामक गोलकृमि से होता है। गोलकृमि को राउंड वर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वाहक यह क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। अगर क्यूलेक्स मच्छर, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो ये पूरा का पूरा जो पेपर है जो 348 वाला है, ये पूरा का पूरा पेपर हमारे नोट्स में से ही आया है। तो इसीलिए आप ये ना कहें कि सर आपने ये वाला पढ़ाया नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ाया था। आपको इस बात का मैंने पूरा प्रूफ भी दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।